क्लास में हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाले थे जब दोनों प्लेटों के बीच या तो एयर प्रेजेंट हो या वैक्यूम। आज के क्लास में हम लोग निकालेंगे इस पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस जब इसके प्लेट के बीच कोई डाई इलेक्ट्रिक सबस्टांस प्रेजेंट हो। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when dielectric substance is present in between plates of कैपेसिटर। तो आज का टास्क हम लोग का ही है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइइलेक्ट्रिक सबस्टांस इज प्रेजेंट इन बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो देखिए ये वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए हैं। ये दो कंडक्टिंग आइडेंटिकल प्लेट्स हैं। प्रत्येक प्लेट का सरफेस एरिया ए है। इस पर प्लस क्यू चार्ज, इस पर माइनस क्यू चार्ज, और दोनों के बीच सेपरेशन डी है। अब इस दोनों प्लेट के बीच एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का प्लेट हम इंसर्ट करेंगे। तो इसके अंदर इस दोनों प्लेट के बीच सरफेस एरिया ए तथा थिकनेस टी का एक हमने डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का प्लेट जो है रख दिया। इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो एप्सिलॉन आर है। आप जैसे इस प्लेट को रखिएगा क्या होगा ये थोड़ा समझना है। तो जब ये प्लेट नहीं था तो कैपेसिटर के इस दोनों प्लेट के बीच हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किए हैं, E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे किसी डाई इलेक्ट्रिक सबस्टांस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो इसके इन साइड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है जिसका डायरेक्शन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। तो इसके इन साइड में मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो गया ई डैश, जिसका डायरेक्शन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट है। तो अब इस दोनों प्लेट के बीच दो टाइप के रीजन हो गए। एक रीजन हो गया जो इस डाई इलेक्ट्रिक के बाहर है। तो डाई इलेक्ट्रिक के बाहर जो ये रीजन है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। और इस डाई इलेक्ट्रिक का जो थिकनेस टी है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश। ये जो रेस्ट पार्ट बच गया इसका जो थिकनेस है वो डी माइनस टी हो जाएगा। टोटल डी है, इसमें टी थिकनेस का ही डाई इलेक्ट्रिक सबस्टांस है। Let's consider a plate of area A and thickness T of a dielectric substance which is situated in between plates of कैपेसिटर।
Let us consider a plate of area A and thickness T of a dielectric substance which is situated in between plates of capacitor. Electric field in between plates of capacitor outside dielectric substance E equal to sigma by epsilon naught. Electric field inside dielectric substance E dash equal to sigma by epsilon naught epsilon. Here epsilon r is dielectric constant or relative permittivity of dielectric substance. Now we will calculate the potential difference between plates of capacitor, which is called potential of capacitor. Potential of capacitor V equal to the electric field E D माइनस टी डिस्टेंस के बीच हर पॉइंट पर है, तो E इंटू डी माइनस टी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश टी थिकनेस के बीच है, E डैश इंटू टी। हम लोग जब इसके बीच केवल वैक्यूम था, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू E इंटू डी लिखे थे सूत्र, क्योंकि इस पूरे डी सेपरेशन में हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E था। लेकिन जैसे डाइलेक्ट्रिक को इसके अंदर प्रवेश कराया गया, ये पार्ट दो भाग में बट गया। डी माइनस टी थिकनेस इलेक्ट्रिक फील्ड E है और टी थिकनेस में इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश है, इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर टी। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, डी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन। इन प्लेस ऑफ सिग्मा वी कैन राइट क्यू बाई ए, बिकॉज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन। The potential of parallel plate capacitor in this case V equal to Q by A epsilon naught D minus T plus T by epsilon r. Charge of capacitor is Q. The capacitance of capacitor C equal to Q by V. Q by in place of V Q by A epsilon naught D minus T plus T by epsilon। Q Q कैंसिल हो गए, तो C इक्वल इसको ऊपर ले जाइए A epsilon नॉट बाई D। यहां पर माइनस टी हम कॉमन ले लिए, तो 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन और C इक्वल ए एप्सिलॉन 0 डी माइनस टी एप्सिलॉन आर माइनस 1 बाई एप्सिलॉन। तो जब भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच टी थिकनेस का कोई डाई इलेक्ट्रिक सबस्टांस इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, जिसका सरफेस एरिया कंडेंसर के प्रत्येक प्लेट के सरफेस एरिया के अगर बराबर है, तो उसका कैपेसिटेंस C इक्वल टू सूत्र हो गया A एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी एप्सिलॉन आर माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर।
अभी यहाँ पर हम आपको एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को इंट्रोड्यूस कराए हैं। इसके बाद हम लोग जब कुछ क्वेश्चन हल करेंगे, 2-3 डाइलेक्ट्रिक को भी इसके अंदर इन कराया जा सकता है। इन कराने का तरीका भी अलग अलग होगा। उस केस में कैपेसिटेंस हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे वो क्वेश्चन का मैटर है। थ्योरी में जनरली यही क्वेश्चन पूछता है, फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when it consists of a dielectric substance in between its plates। अब थोड़ा यहां पर देखिए, जब ये प्लेट नहीं था तो इसी पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस C इक्वल टू A एप्सिलॉन 0/d। अब इस दोनों में क्या अंतर है, ये वैल्यू दोनों में सेम है। डिनोमिनेटर यहां पर इसके कंपैरिजन में क्या हो गया, घट गया, डिक्रीज कर गया। तो डिनोमिनेटर डिक्रीज कर गया मतलब कैपेसिटेंस क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो फ्रॉम दिस रिलेशन इट इज क्लियर दैट व्हेन डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस introduces in between plates of capacitor, its capacitance is to be increased। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट के बीच अगर कोई डाई इलेक्ट्रिक सबस्टेंस को प्रवेश कराया जाए, इंटर कराया जाए, तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। व्हेन डाई इलेक्ट्रिक सबस्टेंस इज इंट्रोड्यूस्ड इन बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, its capacitance is to be increased। If T equal to D, that means total gap between plates are to be filled up by a dielectric substance। अगर प्लेट के बीच के पूरे खाली जगह को डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस से फिलअप कर दिया जाए तब इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। देन C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T के जगह भी D हो जाएगा प्लस D बटा एप्सिलॉन R, ये कैंसिल आउट होगा। तो C इक्वल टू एप्सिलॉन R/D। तो अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच, दोनों प्लेट के बीच के संपूर्ण भाग को अगर डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस से फिलअप कर दिया जाए तो उसका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन R टाइम्स, यानी जितना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना टाइम्स इंक्रीज कर गया। तो अब हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, इसके कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन दो कंडीशन में निकाल दिया। एक, जब दोनों प्लेट के बीच में एयर या वैक्यूम हो, और दूसरा जब दोनों प्लेट के बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक सबस्टेंस प्रेजेंट हो। अब हम डिस्कस किए थे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ द कंडक्टिंग प्लेट्स। वन इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अनदर इज स्फेरिकल कैपेसिटर, एंड थर्ड इज सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। अकॉर्डिंग टू सिलेबस we have only a study about parallel plate capacitor, but some questions can be asked on capacitance of a spherical capacitor and cylindrical capacitor। theoretical question तो केवल पैरेलल कैपेसिटर से रिलेटेड पूछा जाएगा, लेकिन स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या है या सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या है, इस पर न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। तो उनका भी हम थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। फार्मूला कैसे कैपेसिटेंस निकलेगा उस पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन उसके कैपेसिटेंस के फार्मूला को याद रखना है। स्फेरिकल कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का जो कंडीशन है कि कैपेसिटर में दो कंडक्टर्स होते हैं, दोनों एक दूसरे के क्लोज नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से सेपरेटेड रहते हैं। एक पॉजिटिवली चार्ज होता है, एक निगेटिवली चार्ज होता है। दोनों पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो यहां पर स्फेरिकल कैपेसिटर में इट कंसिस्ट ऑफ
two concentric spherical conductors of different radii. Inner spherical conductors may be solid sphere or may be hollow sphere, but outer spherical conductor will be hollow sphere. It consists of two concentric spherical conductors of different radii. One is to be positively charged and another is to be negatively charged. Inner spherical conductor may be solid or may be hollow, while outer conductor will be hollow sphere. इसको याद रखना है. It consists of two concentric spherical conductors of different radii. One is to be positively charged and another is to be negatively charged. Inner spherical conductor may be solid or may be hollow, while outer conductor will be hollow sphere. Magnitude of charge of both conductors is to be same. एक कंसेप्शन है इसका. अब सपोज these are two concentric spherical conductors of radii R1 and R2. Inner is positively charged, outer is negatively charged. इस पर प्लस क्यू चार्ज, इस पर माइनस क्यू. ये भी लिखा रहता है कि इनसाइड पॉजिटिव चार्ज और आउटर का आउटर सरफेस अर्थ रहे. तो बात वही हो गई, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज होगा इंडक्शन के चलते, यहाँ निगेटिव चार्ज, बाहरी सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज अर्थिंग कर दिया गया, बाहरी पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया, तो इस पर बच गया प्लस क्यू चार्ज और इस पर बच गया माइनस क्यू चार्ज. ये आपका कैपेसिटर बन गया. अब इन दोनों कंडक्टर के बीच एक पॉइंट हमने P चूज किया जो सेंटर से R डिस्टेंस पर है. अब देखो, हम लोग पढ़ चुके हैं कि चाहे किसी भी शेप का या साइज का कोई मेटालिक कंडक्टर है और यदि हॉलो है तो उसके इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है? 0. तो दोनों इस कंडक्टर के बीच में कहीं भी कोई पॉइंट लीजिएगा तो जो आउटर स्फेरिकल कंडक्टर है, चूंकि वो हॉलो है, उसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0. तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी केवल किसके कारण होगा? तो इनर स्फेरिकल कंडक्टर के कारण. अब ये चाहे सॉलिड हो या हॉलो हो, चूंकि ये पॉइंट इसके बाहर है और सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर है, तो इसके कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा, इसका फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं गॉस लॉ के एप्लीकेशन में, कि व्हेन पॉइंट लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल कंडक्टर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r². इलेक्ट्रिक फील्ड at point P equal to 1/4 pi epsilon naught q/r².
work done to displaced per unit test charge through distance dr against this electric field. dW is equal to minus E into dr minus 1 by 4 pi epsilon naught q by r square into dr. ये dW इक्वल टू माइनस E इंटू डी आर इक्वल टू माइनस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर डी आर. वर्क डन टू टेकिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम आउटर कंडक्टर टू inner conductor, that is potential of capacitor V equal to minus 1 by 4 pi epsilon naught q 1 by r squared r2 to r. आउटर कंडक्टर से इनर कंडक्टर तक पर यूनिट टेस्ट चार्ज को डिस्प्लेस करने में जो वर्क डन है वह दोनों कंडक्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा और उस पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर कहा जाता है. अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो V इक्वल टू 1 बाई माइनस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई आर स्क्वायर डी आर विल बी माइनस 1 बाई आर. पहले भी इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. r2 टू r माइनस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q माइनस 1 बाई r1 प्लस 1 बाई r2. इस साइन को इन साइड ले जाइए. 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2. तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q R1 इंटू R2 पोटेंशियल निकल गया. तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C इज इक्वल टू Q बाई V. V का वैल्यू रखिए R2 माइनस R1 बाई R1 इंटू R2. ये कैंसिल हो गया. तो इसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बाई R2 माइनस R1. अगर इस दोनों कंडक्टर के इस गैप में कोई डाई इलेक्ट्रिक सबस्टांस भर देते हैं जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R है तो फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R R1 R2 बाई R2 माइनस R1. ये दोनों फार्मूला केवल याद रखना है. कैसे निकला उसकी कोई ज़रूरत नहीं. अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की चर्चा करेंगे. थैंक यू.